एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये मेरे पास है एक पेल्टियर मॉड्यूल और ये लिटरली बर्फ जमा देता है। दोस्तों मैंने काफ़ी रील्स में और वीडियोस में देखा है कि ये बर्फ जमा देता है, कैसे ये आइसक्रीम वगैरह बना देता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या वाकई में ये पेल्टियर मॉड्यूल वर्क करता भी है या नहीं। सो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं तो इसे चेक कर चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको ये यूज़ करना है और कैसे इसकी टेस्टिंग करनी है। सो इसके लिए सिंपली हम हीट सिंक ले लेंगे और हीट सिंक के ऊपर इसे लगा देंगे, जिसकी मदद से इसके पिछली साइड से जो हीट है, यहाँ पर हीट बनती है दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र हो सके हीट सिंक के अंदर। और ये वाली जो साइड है दोस्तों ये कूल होती है। तो जहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपके एम्पियर वगैरह वोल्ट्स वगैरह लिखे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी जो है पहचान करी जाती है। और बाकी ये दो टर्मिनल्स है, प्लस और माइनस के, लाल वाला प्लस और ब्लैक वाला माइनस। सो कुछ इस तरीके से इस पेल्टियर मॉड्यूल को यूज़ करना है। प्लस दोस्तों ये जिस चीज़ से बना होता है वो होता है दोस्तों सेरेमिक। इसके ऊपर जो है सेरेमिक की कोटिंग होती है, सेरेमिक की एक तरह से लेयर होती है, और उसके अंदर यानी कि जैसे सैंडविच के अंदर होते हैं सब्जी वगैरह होती है, तो उस तरीके से जो है इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स P और N टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि इसे बहुत ज़्यादा कूल कर देते हैं और एक साइड से बहुत ज़्यादा हीटअप कर देते हैं। दोस्तों इससे हम वोल्टेज बना भी सकते हैं इसे हीट देके। लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी सिर्फ और सिर्फ इससे हम बर्फ़ जमा कर देखेंगे कि क्या वाकई में ये इतनी बर्फ़ जमा भी देता है जिसे हम हाथ में तोड़ सकें। तो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक सेटअप की ज़रूरत होगी। क्यों दोस्तों, इसे कूलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसे अच्छे से कूलिंग नहीं देंगे तो ये पेल्टियर मॉड्यूल जो है दोस्तों बर्फ़ नहीं जमाएगा। ये इसका टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा, मुश्किल से मुश्किल। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर कूलिंग देंगे तो प्रॉपर कूलिंग की वजह से ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और आपको बर्फ़ भी मिल जाएगी। तो इस पेल्टियर मॉड्यूल को दोस्तों हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले चलिए अब अपने सेटअप की तरफ चलते हैं। तो पॉजिटिव का हम पॉजिटिव में लगा देते हैं। दोस्तों आप हम सोल्डर तो कर नहीं सकते हैं इसे फ़िलहाल, क्योंकि हमें परमानेंट नहीं लगाना है। तो मैं सिंपल सी इसे जो है इसके अंदर लगा देता हूँ, ऐसी बांध देता हूँ, इसे टाइट कर दूँगा। सो आप देख सकते हैं मैंने सिंपली अपने पेल्टियर मॉड्यूल को इस पर लगा दिया है हीट सिंक पर। और अब हम जो है इसे पावर अप करने वाले हैं। और ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर का प्रोब। तो इस प्रोब को हम सिंपली यहाँ पर लगा देते हैं, अपनी फिंगर से ही प्रेस कर लेंगे। फ़िलहाल हमें एक्सपेरिमेंटली देखना है कि आखिरकार ये कितना ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों अभी तो ये 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, और जैसे ही मैं पावर अप करूँगा इसे, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये इसकी पावर जो है जानी शुरू हो गई और हमारा पेल्टियर मॉड्यूल ठंडा होना शुरू हो गया। देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से जो है टेम्परेचर गिरने लगा है इसका। थोड़ा सा वेट कीजिए, 26 डिग्री सेल्सियस हो गया है, 24 डिग्री सेल्सियस हो चुका है दोस्तों, 23, और ये ऐसे ही गिरता चला जाएगा जब तक हमारा पेल्टियर मॉड्यूल बर्फ़ जमानी शुरू नहीं कर देगा। तो 19 तक पहुंच गया है दोस्तों। थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है हमारे कैमरा के। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों टेम्परेचर गिरने लगा है, आप देख सकते हैं। 16 डिग्री सेल्सियस दोस्तों इस समय दिखा रहा है, और इसका टर्मिनल भी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है दोस्तों। लिटरली हीटिंग मुझे महसूस हो रही है, मेरी उंगली जलने लगी है। पर दोस्तों आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फोकस जा चुका है हमारे ज़रा कैमरे का, तो मैं ज़रा फोकस एडजस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो दोस्तों हमने फोकस लगा दिया है और हमारा पेल्टियर मॉड्यूल कूल्ड है इस समय भी। तो 18 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ये 16 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों ये गिरता चला जाएगा जब तक ये 10 या 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा, तब तक ये दोस्तों गिरता रहेगा। दोस्तों मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बैठ कर देखिएगा इस वीडियो को आराम से, ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज़ा लग सके कि वाकई में पेल्टियर मॉड्यूल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों मेरी फिंगर इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है कि मेरी फिंगर सुन्न होने लगी है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कलर भी बदल गया है इसका। दोस्तों फोकस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमारे फ़ोन में। तो देख सकते हैं आप, फोकस वापस आ गया है। तो दोस्तों इसे जो है कूलिंग नहीं मिल पा रही है अच्छे से। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें कूलिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है।
अगर कूलिंग आप नहीं देंगे इसे अपने मॉड्यूल को तो ये ठंडा नहीं होगा। और टर्मिनल भी हट चुका है, तो हमने टर्मिनल लगा दिया है वापस, तो ये दोबारा गिरना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर इसका। दोस्तों ये जो मेथड है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो मेरे को लग नहीं रहा है, तो हम सिंपली अब एक दूसरा मेथड ट्राई करने वाले हैं जिससे जो है हम इसे और जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कूल कर सकेंगे। तो चलिए उस मेथड को अब हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि वाकई में हमारा पेल्टियर मॉड्यूल बर्फ़ जमा पाएगा या नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको इस पेल्टियर मॉड्यूल को दिखा देता हूँ। तो इस पर लिटरली दोस्तों पानी लग चुका है, पानी सा जमने लगा है। जैसे ये ठंडा हो रहा था तो दोस्तों इस पर पानी जो है इकट्ठा होने लगा। तो मैं कहीं से भी नहीं लाया हूँ दोस्तों वाटर, और इस पर ये नमी लग गई है इसकी इन्वायरमेंट सी। तो चलिए अब इस पेल्टियर मॉड्यूल को रख देते हैं और मैं दूसरा सेटअप दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हीट सिंक का टेम्परेचर ये इस समय 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इतनी ज़्यादा जो है इसमें हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है जब ये चलता है पेल्टियर मॉड्यूल। अब 38 हो गया है। तो दोस्तों ये मेथड तो ज़्यादा इफेक्टिव रहा नहीं, और ये हीट सिंक भी बहुत ज़्यादा गर्म है इस समय। तो अब हम दूसरा मेथड ट्राई करने वाले हैं जिसमें हम इस हीट सिंक को कंटिन्यूसली जो है ठंडा करेंगे। तो उसके अंदर हम दोस्तों वाटर का यूज़ करने वाले हैं, और वाटर से हम इस हीट सिंक को ठंडा करेंगे, जिसकी मदद से हमारा पेल्टियर मॉड्यूल ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा और ज़्यादा इफेक्टिवली वो वर्क करेगा। हमारी बैटरी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्च हो चुकी है, और मैं आपको पेल्टियर मॉड्यूल दिखा देता हूँ एक बार। ज़रा आप देख सकते हैं कि ये पेल्टियर मॉड्यूल दोस्तों काफ़ी जो है नमी इस पर जमा हो गई है। आप मेरी उंगली को देख सकते हैं। तो ये पेल्टियर मॉड्यूल ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से इन्वायरमेंट से जो है नमी खींच लेता है। तो चलिए अब हम दूसरा मेथड खोलते हैं। सो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमने इस हीट सिंक को पानी के अंदर डुबा दिया है कुछ इस तरीके से दोस्तों। ये अब इस बाउल के अंदर सबमर्ज्ड है, और इसमें दोस्तों जो है पानी इसे ऊपर तक फिल्ड है इसमें। और ये हीट सिंक इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। तो हम अपना पेल्टियर मॉड्यूल जो है इस पर अटैच करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो सिंपली हम इस पर रख देंगे, क्योंकि दोस्तों पेल्टियर मॉड्यूल बहुत वाटरप्रूफ होते हैं। और हम अब चेक करने वाले हैं लिटरली फाइनली। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वाकई में बर्फ़ जमा देती है या नहीं। ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर, और इस टेम्परेचर सेंसर के ज़रिए ही हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये बर्फ़ जमा पा रहा है या नहीं। पानी हमारे पास है ही, और हम अपने पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर इस पानी की डिप्स कर देते हैं कि वाकई में ये बर्फ़ जमेगी या नहीं। तो अब इस प्रोब को रखते हैं हम यहाँ पर, और इस पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर रख देते हैं इस प्रोब को। और थोड़ा सा वेट ले लेता हूँ मैं, ताकि हम इस प्रोब को रख सकें आराम से, जिससे ये ठंडा रहे। तो मैंने ये सिंपल सा वेट ले लिया है, और इस वेट को हम इसके ऊपर रख देते हैं कुछ सिंपली इस तरीके से। अब आप सिर्फ़ और सिर्फ इस टेम्परेचर सेंसर को देखिएगा, और टेम्परेचर सेंसर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा पेल्टियर मॉड्यूल कितना ठंडा हो रहा है और कितने डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर गिर चुका है। हमारी बैटरी की चार्जिंग भी दोस्तों कुछ हद तक कम हो गई होगी, और कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो चल जाएगी हमारी बैटरी। लिटरली स्पार्किंग कर रही है दोस्तों ये बैटरी। तो अब रिज़ल्ट आपके सामने है, और हमारा पेल्टियर मॉड्यूल ठंडा होना शुरू हो गया है, और हमारा पानी भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है टेम्परेचर। 15 डिग्री सेल्सियस हो चुका है इस समय, 12 डिग्री सेल्सियस, और कितनी जल्दी इसका टेम्परेचर दोस्तों ड्रॉप हो रहा है। हम इसे आने वाली वीडियोस के अंदर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। इससे हम दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम एसी बना सकते हैं, फ्रिज बना सकते हैं, कूलर बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम इस पेल्टियर मॉड्यूल की मदद से करने वाले हैं। हम एक मिनी फ्रिज भी बनाएंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं माइनस में फाइनली टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो दोस्तों इस पेल्टियर मॉड्यूल को अगर आपको चलाना है तो आपको प्रॉपर कूलिंग देनी ही होगी, वरना ये दोस्तों वर्क नहीं करेगा। माइनस में तो टेम्परेचर आप भूल जाइए, ये 1 तक भी नहीं आने का है। तो इसके लिए दोस्तों हमने सिंपली इसे प्रोब को लगा रखा है, और अभी मैं आपको पेल्टियर मॉड्यूल की भी कंडीशन दिखा दूंगा। तो जमने दीजिए थोड़ी देर और बर्फ़, देखते हैं कितने डिग्री सेल्सियस तक और जाने वाला है। हमारी बैटरी की वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है दोस्तों कि कितनी ज़्यादा अगर एम्पियर्स होंगे हमारी बैटरी के अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छा जो है आउटपुट हमें देगी। तो अभी तो काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर रहा था, ये 4.2 तक पहुंच गया है। चलिए और देखते हैं ये 10 तक जा पाता है या नहीं जा पाता है। अब तक तो दोस्तों बर्फ़ जम चुकी होगी हमारे मॉड्यूल के ऊपर। मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। पानी थोड़ा सा डाला है तो टेम्परेचर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बर्फ़ जम जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में पेल्टियर मॉड्यूल वर्क करता है या नहीं। तो अभी ये 4.2 ही दिखा रहा है, 4 पहुँच गया है। अब थोड़ा ये गिरने लगा है क्योंकि हमारी बैटरी की आई थिंक वोल्टेज कम है, लेकिन फिर उठने लगा दोस्तों ये।
और वाकई में बढ़ रहा है, माइनस में जो है पहुंचता जा रहा है टेम्परेचर। देखते हैं ये कितनी देर में जो है 10 तक पहुंचता है। दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूं मैं, और आपके सामने है जो भी है सारी चीज़ें रियल है बिल्कुल। कभी आप सोचें कि स्किप कर दी है तो टेम्परेचर दोस्तों -4.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जा रहा है, और आपको टर्मिनल्स भी चेक करते रहने हैं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गए हैं। और दोस्तों ये माइनस वाला टर्मिनल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब थोड़ा सही हुआ। आपको बिल्कुल टाइट रखने हैं ये टर्मिनल। पावर सप्लाई का भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये -4 डिग्री सेल्सियस पर स्टक हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में इसने बर्फ़ जमाई है या नहीं। तो अब हम अपने वेट को हटाते हैं और देखते हैं कि ये बर्फ़ जमा, दोस्तों वाकई में बर्फ़ जमा दी है इसने। और ये मैंने जैसे ही लिया हाथ में तो बहुत ज़्यादा गर्म था, और पहले हमें टर्मिनल्स निकालने पड़ेंगे इसके, तब जा करके जो है ये हम इसे हाथ में ले पाएंगे। तो टर्मिनल्स सिंपली हमने इस पर बाइंड कर दिए थे ना, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसे हटाने में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनने वाकई में बर्फ़ जमाई है या नहीं। तो दोस्तों अब रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरे का जो है प्रॉब्लम है। वेल दोस्तों ठंडा तो बहुत हो रहा है, ये बर्फ़ भी इसने जमाई थी, लेकिन कैमरे के फोकस की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना ये जो है अभी वेट है, लेकिन मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। सो दोस्तों अब की बार आप देख सकते हैं ये -9 तक पहुंच गया है टेम्परेचर इस पेल्टियर मॉड्यूल। -10 तक पहुंच गया दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब हमारा बिल्कुल ब्लर नहीं है। और बर्फ़ भी जम चुकी है आपके सामने दोस्तों। ये बर्फ़ जमी हुई है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। ब्लर हो जाता है जैसे मैं अपनी फिंगर लाता हूँ इसके पास, तो देखिए कितनी आसानी से जो बर्फ़ जमती जा रही है इसके ऊपर। और ये पानी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है इस समय, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन लिटरली दोस्तों अब ये -12 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगा है, और प्रोब भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि बर्फ़ भी विजिबल अब हो रही है उस पर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बर्फ़ कितनी जमी है। तो -12 डिग्री सेल्सियस तक ये दिखा रहा है, और वाकई में ये वर्क करता है दोस्तों। ये कोई फेक नहीं है। अगर आप इसे प्रॉपर कूलिंग देते हैं तो ये वाकई में आपको बर्फ़ जमा कर दे देगा। तो देख सकते हैं। अब जरा मैं इस पेल्टियर मॉड्यूल को ऊपर उठा के दिखा देता हूं आपको कि इसने बर्फ़ जमाई है। लेकिन दोस्तों ये टर्मिनल्स बहुत गर्म होने लगे हैं और बैटरी आपकी ड्रेन हो जाएगी। सो देख लीजिए दोस्तों, ये रही बर्फ़। तो लिटरली इसने बर्फ़ जमाई है, और ये रही दोस्तों बर्फ़। सो वाकई में दोस्तों ये पेल्टियर मॉड्यूल बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी एक तरह से मैजिक कह सकते हैं आप। इसने कितने आराम से बर्फ़ जमा दी है, और काफ़ी ठंडी भी है। बिल्कुल रियल बर्फ़ है दोस्तों ये। आप बिल्कुल लिटरली इससे आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पेल्टियर मॉड्यूल वर्क करता है अगर आप उसे प्रॉपर कूलिंग देते हैं। और दोस्तों ये पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। नॉर्मल हमारे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और जब हम पानी लाए थे तो पानी का भी टेम्परेचर काफ़ी कम था, 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस ऐसी कुछ था। मैंने मेज़र नहीं करा था, लेकिन अब मैं आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ कि आखिरकार हमारे पानी का इसका वाटर का टेम्परेचर कितना हो चुका है और हीट सिंक का कितना हो चुका है टेम्परेचर। दोस्तों इसने कूल करा है, भले ये -12 डिग्री सेल्सियस ले गया है, लेकिन बहुत उससे डबल इसने हीट अप करा है हमारे इसके सेटअप को। तो अब आप देख सकते हैं, मैं इस प्रोब को इसमें डाल देता हूँ, और सिंपली जो है टेम्परेचर कितना बढ़ा है वो आपके आंखों के सामने। दोस्तों कितनी जल्दी 32 हो गया ये, एकदम 33। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपका पेल्टियर मॉड्यूल ख़राब भी हो सकता है अगर आप इसे प्रॉपर कूलिंग नहीं देते हैं। अगर आप खाली फ़ैन से इसे कूल करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ये पेल्टियर मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा। ये माइनस में क्या, ये 1 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं आने का है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और कुछ इस तरीके से ये था हमारा एक एक्सपेरिमेंट, और आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इस पेल्टियर मॉड्यूल को काफ़ी यूज़ करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।